जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। परम रावण भक्त, परम शिव भक्त मेरे भाई आदरणीय महेश गौतम जी, आदरणीय भाभी जी, मंच पर मौजूद हमारे कायस्थ समाज की गौरवशाली अध्यक्ष आदरणीय मीना जी सक्सेना, एडवोकेट शीतल जी विश्वनाथ, बहुत अच्छा उन्होंने वक्तव्य दिया था। मेरे भाई जिन्होंने कविता के माध्यम से रावण की बहुत जोरदार पैरवी की, आपको सलाम, बहुत जोरदार बोला आपने भाई। प्रमोद तो हमेशा से ही बहुत जानकारियों से भरा और ज्ञानवर्धक बोलते हैं, मेरे विद्यार्थी हैं, छोटे भाई हैं। आज भी उन्होंने बहुत सारी नई बातें इस मंच को बताई, सदन को बताई। लक्ष्मण और मेघनाथ का रिश्ता प्रमोद भाई मेरे लिए भी नहीं जानकारी। अध्ययन प्रमोद का बहुत तगड़ा है, इससे इनकार नहीं किया। यादव जी हैं, हमारे पत्रकार साथी राजकुमार जी बैठे हैं, आदरणीय सुभाष सक्सेना जी बैठे हैं, जीएम बीएसएनएल में रहे, बड़े इंजीनियर रहे। शिव भावरी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे मेरे पत्रकार दोस्त बैठे हुए जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। भाई मेरे भाषण को शुरू से लेकर आखिर तक रिकॉर्ड कर लेना प्लीज। मैं पिछली बार जब मैंने भाषण दिया तो विवाद हो गया। बहुत सारे ब्राह्मणों का मेरे पास फोन आया, हालांकि आधा ब्राह्मण में भी, मैं तो ब्राह्मणों का जमाई। मैंने कहा ब्राह्मणों के हम दो ही तो जमाई, एक तुलसी भैया और दूसरा मैं। ब्राह्मणों ने अपनी नाराजगी जाहिर करी और लोगों ने भी नाराजगी जाहिर करी। मैंने कहा भाई आप पूरा भाषण सुनिए, मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, मैं कह भी नहीं सकता। मैं सनातन हिंदू हूं, शिखा सूत्रधारी हिंदू हूं। मैं अपनी जनेऊ दिखाता नहीं हूं, प्रदर्शन नहीं करता हूं राजनीति के लिए। जनेऊ अपनी बनियान के अंदर डालकर 200 साल के गोत्र, मेरे 200 साल से मेरे परिवार का जो गोत्र है मुझे पता है। 200 साल की पीढ़ियां मेरी हिंदू हैं, सनातन हिंदू हैं, भगवान राम की उपासना करती हैं, पूजा करती हैं, अर्चना करती हैं। हमारे मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम के खिलाफ कुछ निकल भी नहीं सकता। अगर मैं गुलाब की प्रशंसा करता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कमल की बुराई। अगर मैं चांद की तारीफ करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सूरज की बुराई कर रहा हूं। अगर मैं दिन को अच्छा बताता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं रात की बुराई कर रहा हूं। अगर मैं रावण को की महानता का बखान करता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भगवान श्री राम का विरोधी हूं या उनकी बुराई कर रहा हूं। दरअसल में मैं तो हमेशा से कहता हूं कि दशरथ लंकेश को समझा ही नहीं गया। अगर दशरथ लंकेश को समझ लिया जाता तो जो आज का भारत है वो कुछ अलग ही भारत होता। आज जो इस भारत में असमानता है, विषमता है, विसंगतियां है, विद्रूपता है, विकटता है, विकरालता है, जो जात पात का अंतर है, जो आर्थिक अंतर है, ये सारे अंतर समाप्त हो सकते थे अगर हम रावण की नीति पर चलते हैं। हमने राजनीति की बजाय अगर हमने रावण नीति को अपनाया होता तो आज भारत आज का विषय है मेरी नजर में रावण। और मैं आज उन सारी बातों का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं आयोजकों से कहूंगा कि मुझे थोड़ा सा 10 मिनट की सीमा में ना माने। मैं उन तमाम बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जो दुनिया में सबसे पहले रावण ने करके दिखा। सबसे हमारी बहन अलका सोनकर जी नहीं आई, जेल अधीक्षक है पुलिस विभाग में,
जेल की प्रहरी है, जेल की बड़ी अधिकारी है, जेलर रही, जेल अधीक्षक रही। शेफाली चतुर्वेदी भी एक थी, जेल अधीक्षक थी। पूरी दुनिया में सबसे पहले खुली जेल का कंसेप्ट, खुली जेल की विचार अगर इस पूरी दुनिया को किसी ने दिया तो रावण ने दिया। सीता को उसने सलाखों के पीछे नहीं रखा, ओपन जेल, ओपन प्रिजनर। हॉलैंड में जेल जो होती है वो पर्यटन स्थल जैसी हो। दुनिया में कंसेप्ट आ रहा है पश्चिम के देशों में कि जेल सजा देने का स्थान नहीं है, जेल नाम गलत है, जेल का नाम सुधार गृह होना चाहिए। कैदी को कैदी जैसा मत रखिए, इंसान समझिए। महात्मा गांधी ने कहा कि बुराई से घृणा कीजिए, बुराई करने वाले अपराध से घृणा कीजिए, अपराधी से नहीं कीजिए। तो रावण ने खुली जेल का कंसेप्ट इस दुनिया को दिया, इस दुनिया को। और अलका सोनकर जी को तो बहुत आभारी होना चाहिए था, आज उनको तो इस कार्यक्रम में जरूर आना चाहिए था। उन्हें तो इस बात के लिए आभारी होना चाहिए था कि दुनिया में सबसे पहले महिला जेलर रावण ने ही रखी। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी। रिश्तेदारी में भी जानता हूं प्रमोद भाई। त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी, रावण की सगी भतीजी थी। रावण ने कहा कि तुम इस कैदी की जेलर हो, त्रिजटा। और महिला जेल का कंसेप्ट वहां से आया, महिला जेलर का कंसेप्ट वहां से आया। अलका जी वगैरह जो आज जेलर है, पुलिस अधीक्षक है, ये रावण की वजह से है। वरना भारत में पुरुष प्रधान समाज है, ये किसी महिला को जेलर जेल अधीक्षक नहीं बनेगा। इस सारी दुनिया में जो झगड़ा है, चाहे वो रूस और अमेरिका का झगड़ा हो, रूस और यूक्रेन का झगड़ा हो, अमेरिका और इजराइल का झगड़ा, अमेरिका और इराक का झगड़ा हो, ईरान और इराक का झगड़ा हो, इजराइल का फलस्तीन का झगड़ा हो, दुनिया में जो झगड़े हैं, जो तनाव है, और हमारे भारत में भी जो झगड़े हैं, वो हिंदू मुसलमान के हो, वो मुसलमानों के बीच मुसलमानों में हो, सिया के सुन्नी के हो, हिंदुओं में भी ब्राह्मणों के और दलित समाज के हो, पिछड़ों से हो, अगड़ों के हो, अगड़ों के बलियों से हो, तमाम जो झगड़े हैं, उस झगड़े के पीछे एक कारण है असमान, क्योंकि हम एक समान दुनिया नहीं बना पाए, हम समदर्शी समाज नहीं बना पाए, हम एक जैसा समाज नहीं बना पाए। हमारे समाज में अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, रंग का झगड़ा दुनिया। भारत में जाति का झगड़ा है, भारत में धर्म का झगड़ा है, यूरोप में रंग का झगड़ा है। हम एक जैसा समाज नहीं बना पाए, और उसके कारण हजारों लाखों हत्याएं हो रही है, मौतें हो रही हैं। रावण पहला समाजवादी था। लोहिया को मानने वाले, जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग अगर हैं, लाडली मोहन निगम जी ने इस दौर पर बहुत काम किया है, उनको मानने वाले लोग हो तो वो जानते हैं कि रावण पहला समाजवादी था। खुद अगर सोने के महल में रहता था तो उसका चौकीदार भी सोने के घर में रहता। हमारे मंत्री तो डल्लब के गद्दों पे सोते हैं, चांदी की थालियों में खाते हैं, सोने के गिलास में शराब पीते हैं, लेकिन आम जनता को 2 निवाले रोटी के नसीब नहीं है। ऐसा देश लंकेश ने बनाया। लंकेश अगर खुद स्कॉच विस्की पीता था तो उसके नागरिक भी स्कॉच विस्की पीते। ये समाजवाद है। लंकेश ने कभी नहीं कहा कि शराब नहीं पीना चाहिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा ढोंग है कि शराब नहीं पीना चाहिए। कहा गया भरत भाव ने? लंकेश तो खुद भी पीता था और प्यारों को भी पिलाता था। अरे जियोगे प्यारे तभी तो जियोगे। देवताओं का कंसेप्ट दूसरा था। समुद्र मंथन के दौरान जो झगड़ा हुआ वो कोई संपत्ति के लिए झगड़ा नहीं हुआ। समुद्र मंथन के दौरान जो झगड़ा
What is सोमरस? सोमरस क्या है? तो ऐसा समाज लंकेश ने नहीं बनाया कि हम तो साहब सोमरस पिएंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये लंकेश का समाज नहीं था। लंकेश का समाज था समाजवादी समाज, समदर्शी समाज, एक जैसा समाज, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। उसकी मां केकेशी भारत में अंग्रेजों के पहले कोई जातिवाद नहीं। उसकी मां केकेशी दलित समाज से थी। महेश भाई, आपको हमारे परिवार से निकल के आई हुई केकेशी एक ब्राह्मण ऋषि को ब्याहती है और रावण जैसे विद्वान पुत्र को जन्म देती है। यह समाज भारत का है। और रावण ने बताया, आज कहा जा रहा है कि हम सारे नेता नारे लगाते हैं, जिसका जितनी बड़ी जाति उसका सत्ता में उतना बड़ा हिस्सा। नारा है नेताओं का, एक नेता का नाम लेने से क्या फायदा, सारे लगा रहे। आदिवासी मुख्यमंत्री बनाओ, दलित राष्ट्रपति बनाओ, आदिवासी राष्ट्रपति बनाओ, फलानी जाति का मुख्यमंत्री बनाओ, मुख्यमंत्री ओबीसी होना चाहिए, मुख्यमंत्री फलाना। दुनिया का पहला, विश्व का पहला राजा जो आधा दलित था, रावण, दलित मां का बेटा, लंका का राजा बनता है। ये वो भारत समाज था, वो मजबूत भारत समाज जो रावण के जमाने था। वो समाज आज कहां है? ये सबसे बड़ा समाज। तो रावण ने अपनी ताकत से, अपनी योग्यता से जो है संदेश दिया, एक समाजवाद उन्होंने खड़ा किया। रावण आज जो यूएनओ का नियम है, संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध के नियम बनाता है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने युद्ध का नियम बनाया। वकील लोग मौजूद हैं, अंतरराष्ट्रीय लॉ आप लोगों ने पढ़ा है एलएलबी के अंदर, एलएलएम करते वक्त। अंतरराष्ट्रीय लॉ में नियम यह है कि अगर दुश्मन देश का सैनिक भी घायल हो जाए तो उसका पूरा उपचार होना चाहिए, पूरा इलाज होना चाहिए, पूरी देखभाल होना चाहिए। अगर वो आपकी सीमा में आके घायल हुआ है, आपकी सीमा में घायल हुआ है, तो घायल को गोली नहीं मारना है, आपको उसको अस्पताल पहुंचाना है। रेड क्रॉस, ये रेड क्रॉस का कंसेप्ट रावण का है। जो रेड क्रॉस कलेक्टर साहब, आप लाइसेंस लेने जाते हैं, बच्ची एक मिनट, मेरे दो कागज गिर गए, मेरे को जरा स्लिप दे। दुनिया में किसी के सामने कमर झुकाई थी तो भगवान ने झुकवाई। जब हम लाइसेंस लेने जाते हैं ना तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि रेड क्रॉस में एक फीस जमा करनी पड़ेगी, दान देना पड़ेगा। और रेड क्रॉस का कंसेप्ट रहा, तो नियम यह है संयुक्त राष्ट्र संघ का कि अगर दुश्मन की सेना के लोग घायल हो जाए, सैनिक घायल हो जाए, तो उनका उपचार कीजिए। याद कीजिए लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, याद कीजिए लक्ष्मण को शक्ति लग गई है। भगवान राम विलाप कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं हनुमान के कंधे पे सिर रखकर, सुग्रीव के गोदी में सिर रखकर। पूरा राम खेमा भगवान राम को समझा रहा है और राम कह रहे हैं कि अयोध्या क्या मुंह लेकर जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे कि लुगाई के पीछे भाई को मार डाला। लोग क्या कहेंगे कि पत्नी के खातिर अपने भाई को कुर्बान कर दिया, अपने भाई को बलि चढ़ा दिया। माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा कि वो माता सुमित्रा जब मुझसे पूछेगी कि कहां है मेरा लाल, क्या जवाब दूंगा। ये राम बिलखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, प्रमोद भाई आप तो रामायण की जाता है, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, गोस्वामी बाबा तुलसी बाबा लिखते हैं कि बिलख बिलख कर राम रो रहे हैं, भगवान भी रो रहे हैं। और ये रावण की महानता है, ये रावण की उदारता है कि वो अपने वेद, सुषेण वेद को कहते हैं, जाते हैं बेचते हैं। और सुषेण वेद हम वो जड़ी बूटी बताते, ये लियाओ पवन पुत्र जिंदा होगा। ये बड़प्पन, ये उदारता, ये संयुक्त राष्ट्र का नियम कि दुश्मन का भी सैनिक
जान नहीं जाने देगा। ये लंकेश का नियम था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाद में इस नियम का पालन किया। ऐसी खिलाड़ी भावना हम अक्सर कहते हैं कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए। एक शब्द है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, खिलाड़ी भावना। ओलंपिक में एक खिलाड़ी दौड़ा, टांग में चोट आ गई, गिर गया। एक खिलाड़ी उसके आगे निकल गया जो उसके पीछे चल रहा था, वो लौट कर आया, उसने उस खिलाड़ी को पकड़ा जो गिर गया था, उसका हाथ पकड़कर दौड़ते दौड़ते फिनिशिंग लाइन तक ले गया और विजेता घोषित करवाया। लोग खड़े हो गए, दुनिया ने अपने हाथों से उंगलियां दबा दी, दांतों तले उंगलियां दबा दी, कहा कि यह खिलाड़ी भावना है। देखो जीत सकता था मगर उसने जीतना पसंद नहीं किया, साथी को दौड़ाते हुए ले गया। ऐसा महान खिलाड़ी मिल नहीं सकता। लेकिन ऐसा कहते वक्त लोग रावण को भूल गए। जब समुद्र पे पूजा करने के लिए, समुद्र पे पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, सेतु बनाने के लिए राम ने पूजा का आयोजन किया, ब्राह्मण था नहीं। उन्होंने आग्रह किया कि लंकेश आप आइए, पूजा कराइए। एक ब्राह्मण का रूप धरकर रावण आते हैं, भगवान राम से पूजा करवाते हैं और विजयी भाव का आशीर्वाद देके जाते हैं। ये खिलाड़ी भावना है। और रावण अकेले नहीं आते। शास्त्र ये कहते हैं, शास्त्रों का नियम है। आप तो परशुराम सेना के संयोजक भी हैं, अब और भी यहाँ पे ब्राह्मण भाई बैठे हुए। शास्त्र ये कहते हैं कि अगर आपके यजमान के पास धन ना हो, आपके यजमान के पास पूजा का साधन ना हो, आपके यजमान के पास यज्ञ की व्यवस्था ना हो, तो पुरोहित का ये कर्तव्य है, आचार्य का ये कर्तव्य है कि वो यज्ञ की सामग्री, पूजा का सामान, सुपारी, छुआरे, बादाम, मेवा, का लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, चावल, दाल, जो भी यज्ञ में लगता है वो सब पुरोहित लेकर जाए। ये शास्त्र पुरोहित का दायित्व है। अब वनवासी राम के पास क्या, एक पत्नी थी, वो भी चली गई। रावण ये सारा यज्ञ का सामान, पूजा का सामान, नारियल, श्रीफल, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, पोथी, चटाई, बैठने का साधन सब लेकर आया। फिर समस्या यह आई कि अगर व्यक्ति विवाहित है, शादीशुदा है, तो वैदिक कार्य अकेले नहीं कर सकता, पूजा अकेले नहीं कर सकता, यज्ञ हवन अकेले नहीं कर सकता। प्रमोद भाई, पंडित प्रमोद द्विवेदी, साथ में पत्नी होना चाहिए, धर्मपत्नी होना चाहिए, अर्धांगिनी होना चाहिए, तभी यज्ञ क्या पूरा होगा, तभी मनोरथ पूरा होगा। तो दक्षिण भारत की रामायण कहती है कि रावण अपने साथ सीता जी को भी लेकर आया। ये खिलाड़ी भावना देखिए, बड़ा दिल देखिए, ऐसा बड़ा दिल नहीं मिल सकता। वो सीता जी को लेकर आया और उसने सीता जी से कहा कि मैं पुरोहित हूं, मैं लंकेश नहीं हूं, मैं पुरोहित हूं। पुरोहित का कर्तव्य है कि मैं अपने यजमान की सारी आवश्यकताएं पूरी करूं। यजमान के पास पत्नी है लेकिन यहाँ पत्नी मौजूद नहीं है, तो मैं उसकी पत्नी के रूप में आपको लेके जा रहा हूं। माते, आपको देवी में पूजा के दौरान वहां बिठाऊंगा, पूजा करिए, मुझसे मुझे प्रणाम कीजिए, मेरा आशीर्वाद दीजिए और उसके बाद वापस इस विमान में आकर बैठ जाइए। ये सीता जी ने भी उस महानता को निभाया, राम ने भी उस महानता को निभाया। राम ने भी नहीं कहा कि ले आए तो अब कैसे ले जाओ। ये बड़े लोगों में किरदार है। उसमें कोई कहता है कि प्रतीक श्रीवास्तव ने क्या बोल दिया और ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। अरे प्रतीक श्रीवास्तव क्या बोलेगा इतने बड़े किरदारों के बारे में? क्या औकात है प्रतीक श्रीवास्तव की जो राम और रावण के संबंधों की व्याख्या कर दे? क्या मेरी हैसियत है जो मैं राम की महानता को या रावण की महानता का बखान कर सकूं? तो गोसा साहब की मेहरबानी है कि साल में एक बार बुला लेते हैं तो अपनी बात कर लेते हैं। गोहर बोलूं, गोसर बोलूं, निकलेगा तो नाम से राम ही। और जिसकी राम जिस महेश की पूजा करता है उस महेश के नाम में मैं क्या बता दूं? राम महेश की पूजा करता है साहब, करता है कि नहीं करता है? राम के आराध्य कौन थे? महेश, भगवान शंकर। वो लेकर आए और उन्होंने पूजा करवाई, यज्ञ करवाया, सारे शास्त्रों तक विधि
सम्मत कार्यक्रम करवाए और उसके बाद उन्होंने जल हाथ में रखा, कहा कि जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य से तुमने यज्ञ किया है जजमान, तुम्हारा वो मनोरथ पूर्ण हो, तुम विजयी हो, तुम्हें सफलता मिले, तुम्हें यश मिले। और उसी ब्राह्मण के उसी आशीर्वाद का परिणाम था कि राम विजय हुए और रावण पराजित हुआ। ये खिलाड़ी भावना, ऐसी खिलाड़ी भावना आपको कहीं देखने को नहीं मिली। आज हम म्यूजिक को बहुत सुनते हैं और फलाने संगीतकार, ठिकाने संगीतकार, तान से नौ जाने किस किस का अल्लाह रखा, जाने उस्ताद अली साहब और बिस्मिल्लाह खान साहब, वो जाने किस किस का नाम लेते हैं, लेकिन ये लोग जानते ही नहीं है कि दुनिया में संगीत की उत्पत्ति जो भगवान डमरू के, शंकर के डमरू जो से सारे गामा पावा धानी सा निकला, सारे गामा पा धानी सा, ये डमरू से निकला है, शंकर के डमरू से। और इस 7 स्वर को लीली बहन जी का माइक गला खिंचता है, सरकारी काम है। सारे गामा पा धानी सा, इस पर संगीत बनाने वाला, इसको संगीतबद्ध करने वाला और दुनिया में पहली धुन देने वाला राम रक्षित जो तांडव शिव तांडव है, उसका संगीत देने वाला पहला संगीतकार, पहला म्यूजिक डायरेक्टर अगर कोई है तो लंकेश रावण। ये सारे लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल और जो कल्याण जी, आनंद जी और शंकर जी किशन है ना, ये रावण की वजह से ही। अगर रावण ने म्यूजिशियन काम नहीं सिखाया होता ना, तो बहुत सारे म्यूजिक और गिटार वालों की जो है रोजी रोटी बंद हो गई होती है। माता सरस्वती के बाद अगर विश्व में, ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, 7 लोकों में अगर सबसे अच्छी कोई वीणा बजाता था तो रावण बजाता था। वीणा वादनी वरदे वरदे वरदे, रावण से अच्छा कोई वीणा वादक नहीं। ज्योतिष, सबसे पहले ज्योतिष अगर दुनिया को किसी ने सिखाया, रमल जिसको हम कहते हैं, वो ज्योतिष रावण ने सिखाया। 9 ग्रह उसके कब्जे में थे, ऑल 9 ग्रह आर सरेंडर, सब उसके कब्जे में। और उसने बताया कि किसका क्या महत्व है, इसलिए वो अपनी योजना के अनुसार, अपने समय के अनुसार जो है, कभी राहु को इधर से पलट के उधर रख देता था, कभी केतु को पलट के वहां रख देता था, कभी चंद्रमा को यहाँ ले आता था, कभी सूरज को वहां ले आता। अपनी जन्म कुंडली खुद ही बनाता रहता था। केवल वही जानता था कि किस ग्रह के कहां पर बैठने से क्या फर्क पड़ेगा, बाकी कोई नहीं जानता। और जब हनुमान जी लंका में पहुंचे माता को अंगूठी देने के लिए, और जब राज दरबार में पूछ में लगा के बैठे, तो शनि महाराज ने हनुमान जी से धीरे से निवेदन किया कि इसने मुझे मेरे पांव, अपने पांव में दबा रखा है, जरा सा टल्ला मार के मेरी नजरें इसके सिंहासन की तरफ, इसके तख्तो ताज की तरफ कर दो, बाकी समझ लेगा। और हनुमान जी ने अपनी पूंछ का टल्ला मार के शनिदेव की नजरें रावण के सिंहासन की तरफ कर दी। वो कहते हैं जिस पर शनि की नजरें पड़ जाए उसका बर्बाद होना चाहिए। तो जिसने शनिदेव को, जिसने महादेव को 7.5 साल तक एक मुद्रा में कैद कर दिया था, ऐसा शनिदेव, महादेव और शनिदेव का शास्त्रार्थ हो गया। महादेव ने कहा, परमपिता महादेव भोलेनाथ शंकर ने कहा कि शनि तो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो उन्होंने कहा महाराज जब 7.5 आएगी तो बता दूंगा मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ आपका। तो महादेव ने कहा कि जिस दिन आए उसके एक दिन पहले बता देना। और जब 7.5 लगने लगी तो शनिदेव ने भोलेनाथ से निवेदन किया, कल से 7.5 लग रही है महादेव, आप देख लेना। बोले ठीक है, लग रही तो लगने दे। और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत में अपनी गुफा में तपस्या में लीन हो
था। शनिदेव प्रणाम करने आए तो महादेव ने पूछा कि देख, मैंने कहा था ना कि तू 7.5 साल में तूने मेरा क्या बिगाड़ लिया। शनिदेव ने हाथ जोड़ के विनम्रता पूर्वक महादेव से कहा कि जिसने देवों के देव महादेव को 7.5 साल तक एक गुफा में बंद रहने के लिए मजबूर कर दिया, भोलेनाथ से ज्यादा और क्या बिगाड़ सकता है? इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ सकता था? घास हो गई, ये चटाई अस्त व्यस्त हो गई। तो ऐसा शनिदेव और रावण के पैरों में, रावण के चरणों में, और हनुमान जी ने आइडिया से, जिसको हम कहते हैं इंदौरी भाषा में कलाकारी से, उसने थोड़ा सा नजर टेढ़ा कर दी और रावण के काम कर। तो ज्योतिष, और आज दुनिया में बड़े बड़े इंजेक्शन निकल आए। आयुर्वेद उससे बड़ा आयुर्वेदाचार्य नहीं था। आयुर्वेद का जनक हम कहते हैं कि धन्वंतरी, और धन्वंतरी की पुत्री भानुमती के बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी लेडी डॉक्टर थी, दुनिया की पहली फर्स्ट गायनिक लेडी डॉक्टर। भारत इस मामले में महान है, हमने सब पहला हमने ही दिया। तो भानुमती जो धन्वंतरी, जो जिनको कहा जाता है कि वो हम जिसकी धनतेरस में पूजन करते, लेकिन केवल रावण को ही ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान था जो घायल आदमी हो जाए, उसका अंग कट जाए, टूट जाए तो उसको जोड़ा जा सकता था, जिसको हम आजकल प्लास्टर कहते हैं। आजकल के डॉक्टर तो प्लास्टर लगा के, राड डाल के, नटवेल्ट कस के आपकी हड्डियां जोड़ते हैं। उस समय रावण ऐसी जड़ी बूटियों को जानता था। कुछ लोग, पुराने लोग यहाँ बैठे हुए, हड्डी जोड़ था, वो जानते होंगे। तो वो रावण ऐसी जड़ी बूटियों को जानता था कि उसके सैनिक लड़के आते थे, वो जड़ी बूटी खाते थे, लेप लगाते थे, दूसरे दिन फिर तैयार हो जाते थे। खून बंद करना, अगर खून बह रहा हो तो उसको रोकने की दवाई वो जानता था, और सबसे पहले उन दवाइयों का प्रयोग रावण ने किया। तो सबसे बड़ा आयुर्वेदाचार्य रावण को माना जाता है। और आज बड़े बड़े विमानों की बात हो रही है, राफेल की बात हो रही है। रावण पहला पायलट था जिसके बाद अपना खुद का विमान था, उसी में तो उठा के सीता जी को लेके गया था। He was first pilot। फाइटर प्लेन में उड़ा लेता था और यात्री प्लेन में उड़ा लेता। फाइटर प्लेन तो तब उसने उड़ाया जब वो राम से युद्ध करने आया, और यात्री प्लेन उसने तब उड़ाया जब वो सीता जी का अपहरण करने आया। दोनों प्लेन अलग अलग थे, तो दो अलग अलग तरह के प्लेन थे। फाइटर प्लेन भी था और यात्री प्लेन भी था, और दोनों उड़ाना वो जानता था। तो एरोबिक्स में भी, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में भी, मेडिकल में भी, ज्योतिष में भी, कर्मकांड में भी, सब में पहला आदमी वही था। और आज दुनिया में सारे देशों के पास एक स्पाई विंग होती है, एक जासूसी यूनिट होती है। हमारे यहाँ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो रहा है, जो विदेशों में जासूसी करता है। पाकिस्तान के पास ISI है, इजराइल के पास मोजाज है, रूस के पास KGB है, अमेरिका के पास CIA है। दुनिया में जितने भी देश हैं, चीन के पास भी, उनकी अपनी एक जासूसी संस्था होती है, एक जासूसी एजेंसी होती है, जो दुश्मन देशों के वहां जासूसी करे। ये जासूसी की परंपरा सिखाई किसने? ये जासूसी की परंपरा डाली किसने? सबसे पहले दुनिया का जासूस कौन था? दुनिया का पहला जासूस था रावण, जो भेष बदलना जानता था। वक्त पड़ा तो साधु बन गए, भिक्षाम दे भाई, उठा ले गए। पहचानी भाई, जगत जननी मां अम्बे, जगत जननी सीता नहीं पहचान पाई कि ये साधु नहीं है, ये लंकेश है। ऐसा रूप था, ये भेष बदल रहा था, इसको अय्यारी कहते हैं। अय्यारी भी था, इसका मास्टर था। एक से एक बढ़कर जासूस उसके पास थे। हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, मालूम पड़ गया था क्या आ रहा है, लेकिन इन सब के बाद भी वो जानता था कि अगर मोक्ष चाहिए
अगर मुक्ति चाहिए तो उसका रास्ता है। जिस समाज में हम जिस एकता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि समाज में एकता होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक। लोग इस बात से दुखी हैं कि भाई मेरे सब कुछ है, ईश्वर का दिया हुआ धन है, दौलत है, संपत्ति है, घर का मकान है, कार है, जमीन है, जायदाद है, मगर दोनों भाई साहब कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ते हैं, सांप नेवले की तरह झगड़ते हैं, शांति नहीं है, देरानी जेठानी की नहीं सुन रही, सास बहू की नहीं सुन रही, ननद भौजाई की नहीं सुन रही, हर घर का झगड़ा, घर घर की कहानी, एकता कपूर फिल्म टाइप। धीरूभाई अंबानी जाने कितने रुपए छोड़ के गए, महेश भाई में तो उसकी मिंडी नहीं गिन पाया था। क्या हुआ? इतने हजार, इतने लाख, हजार करोड़ रुपए छोड़ गए, वो दोनों भाई कैसे रहे? अरे 2-4 हजार करोड़ उसने ज्यादा ले लिए, 2-4 हजार करोड़ इसने कम ले लिए, क्या फर्क पड़ता है? मगर एक एक शून्य के पीछे झगड़ा हुआ, एक एक शून्य के पीछे कोर्ट कचहरी जाने क्या कहते, वो एक साधु ने निपटाया मामला, रमेश भाई हो जाए, कोर्ट कचहरी से नहीं निपटा, साधु से ही निपटता है मामला। ये भारतवर्ष है, यहाँ जब दुनिया की सारी न्यायालय फेल हो जाती है, समाज की सब न्यायालय फेल हो जाती है, तब कोई साधु राह दिखाता है, कोई साधु मार्ग दिखाता है। ये भारतवर्ष है, यहाँ साधु ही राह दिखाए, कोई नेता राह नहीं दिखाए। लेकिन रावण के परिवार की एकता देखिए और रावण के राष्ट्र की एकता देखिए। एक एक लंका वासी अपने राजा की आन बान और शान में कुर्बान हो गया, मगर उसके मुंह से उफ नहीं निकला। ये राष्ट्रभक्ति हुई। अगर राष्ट्रभक्ति थी तो लंका के निवासियों में थी। अगर अपने राजा की आन बान शान के लिए मर मिटने का जज्बा था तो लंका वासियों में था। किसी ने ये नहीं कहा कि यार आपकी हालत खराब है, आप पता नहीं किसी और को डाला है, हम क्यों मरे, हम क्यों मरे, झगड़ा तुम्हारा। और राजा साहब अगर हमने राम को मार भी दिया तो ये सुंदर स्त्री तुमको मिलेगी, हमको क्या मिलने वाला है? पर राम के पास तो कोई राज्य था नहीं। अगर राम हार भी जाते हैं तो कोई अयोध्या लंका के पास थोड़ी आ जाता। वनवासी आदमी एक धोती पहनकर आया, बांदरों से दोस्ती करी, रीछों से दोस्ती करी, भालुओं से दोस्ती करी, उनके सहायता से लेकर निशान राज और आदिवासियों और दलित समुदाय को अपने साथ जोड़कर युद्ध करने के लिए गया। वो हार भी जाता तो क्या मिल जाता? कोई राम की सेना में कोई राजपूत थोड़ी थे, राम की सेना में कोई ब्राह्मण थोड़ी थे, राम की सेना में कोई कायस्थ थोड़ी थे, राम की सेना में कोई तथाकथित सवर्ण समाज थोड़ी था। राम की सेना में तो निषाद राज थे, राम की सेना में तो दलित लोग थे, राम की सेना में तो वनवासी थे, भालू थे, रीछ थे, बंदर थे, जामवंत थे। सत्य था और न्याय था। जहाँ दलित जातियां रहेगी, जहाँ आदिवासी रहेगा, जहाँ वनवासी रहेगा, वहाँ सत्य रहेगा, वहाँ न्याय रहेगा और वही विजय रहेगा। तो क्या मिल जाता? लेकिन लंका के किसी एक आदमी ने विद्रोह नहीं किया। और एक जरा सी विद्रोह की आवाज सुनाई देती है जब लंका रावण की दूसरी पत्नी का पुत्र मारा जाता है, जो बहुत जबरदस्त योद्धा था, और उसकी लाश जब आती है, उसका कटा हुआ सिर जो लक्ष्मण ने काटा था, वो जब आता है, मां हो, मां मंदोदरी हो, मां कौशल्या हो, मां सुमित्रा हो, मां केकई हो, मां हो, मां होती, मां लगती है, मां रोती है। और मां रोते हुए लंकेश के दरबार में पहुंच के जब चुनौती देती है लंकेश को, और लंकेश को कहती है कि एक स्त्री के लिए आपने मेरे बच्चे को कुर्बान कर दिया, एक स्त्री के लिए आपने मेरी कोख उजाड़ दी। और मां का आप दुनिया में बड़ा से बड़ा दुख देख सकते हो, आप दुनिया में बड़ी से बड़ी समस्या को झेल सकते हो, मगर किसी मां का बिलखना नहीं देख सकते हो, किसी मां का रोना नहीं देख सकते। और ऐसी मां का रोना तो
देख ही नहीं सकते हो जिसका जवान नौजवान बेटा शिकार हो गया हो, जिसका नौजवान बेटा काल के हाथ मारा गया हो। उस मां का रोना लंकेश को भी हिला गया और लंकेश जब परेशान हो गए तो उसका जवाब मेघनाथ ने दिया। मेघनाथ ने कहा कि माता, इस तरह से पिता को कसूरवार बनाया और जिसने मेरे भाई का सिर काटा है, या तो मैं उसका सिर काट के लाऊंगा या उसके सामने मर जाऊंगा। ये मेघनाथ की शब्द। तो परिवार की जो एकता है, राष्ट्र की जो एकता है, वो लंका से सीखना चाहिए, रावण दल से सीखना चाहिए। और भगवान राम ने कहा कि मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं अपयश से डरता हूं। मैं मृत्यु को वर्ण कर सकता हूं मगर अपयश वर्ण नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने माता सीता को त्याग किया, त्याग। पर रावण के वहां किसी ने संदेह नहीं किया और यही उसकी खूबी थी रावण की कि रावण को वो महान बनाती है। रावण वो एक अलग इंसान से हटकर एक विशिष्ट इंसान का दर्जा देती है, क्योंकि रावण जो है वो दुनिया को समझता था। रावण जो था वो व्यवहारिकता को समझता था। रावण एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था, एक ऐसे समाज की कल्पना थी। वो एक ऐसी सुबह आना चाहता था जिस सुबह में असमानता ना हो, जिस सुबह में गरीबी ना हो, जिस सुबह में ऊंचा नीचा बड़ा छोटा ना हो, जिस सुबह में जिस समाज में सर्ववैश्य समाज हो, जो एक दूसरे को मानता हो, एक दूसरे का सम्मान करता हो, एक दूसरे से प्यार करता हो और राष्ट्र के लिए किसी भी स्थिति में कुर्बान होने का